बहू तुम बैठो, आज मैं खाना परोसती हूँ। शाम के करीब 8 बजे का समय था। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर घर के अंदर माहौल हमेशा की तरह गर्म था। रसोई में खड़ी प्रिया तेजी से सब्जी में तड़का लगा रही थी। एक हाथ से रोटी बेल रही थी और दूसरे हाथ से दाल चला रही थी। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान जो उसने पिछले 3 सालों में अपनी पहचान बना ली थी। तभी पीछे से सास की तेज आवाज आई, बहू जल्दी करो, विनय को बहुत भूख लगी है। ऑफिस से थका हारा आता है, उसे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रिया ने बिना कुछ कहे जी माँ जी कहा और अपना काम तेज कर दिया। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। शादी के बाद से ही उसने खुद को इस घर के में ऐसे ढाल दिया कि उसको उसकी अपनी जरूरतें कहीं पीछे छूट गई। पहले विनय की थाली, फिर ससुर जी की, फिर सास और ननद की, और सबसे आखिर में उसकी खुद की बारी आती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वह इतना थक जाती कि खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती थी, और कई बार खाना बचता ही नहीं था। लेकिन उसने कभी भी कोई भी शिकायत नहीं की थी। उसे लगता था कि अगर वो कुछ भी कहेगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। उस दिन भी वही हुआ। सबने खाना खाया, हंसी मजाक किया, टीवी देखा और अपने कमरे में चले गए। प्रिया ने चुपचाप बर्तन साफ किए, किचन समेटा, और जब खुद खाने बैठी तो देखा कि सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी ठंडी दाल बची थी। उसने बिना कुछ सोचे वही खा लिया। लेकिन उस रात उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी, जैसे वह खुद को खोती जा रही थी। उसे याद आया कि शादी से पहले वह कितना खुश रहती थी, अपनी पसंद का खाना खाती थी, हंसती थी, खुल के जीती थी। मगर अब वह सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। अगले दिन सुबह घर में हलचल थी। विनय ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे और सास रसोई में प्रिया को निर्देश दे रही थी। तभी अचानक प्रिया को चक्कर आया और वह वहीं फर्श पर गिर पड़ी। पूरा घर घबरा गया। विनय दौड़कर उसके पास आया। सास ने पत्नी के पानी के छींटे मारे और तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है। शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी है और थकान है, और सबसे बड़ी बात ये ठीक से खाना खा ही नहीं रही हैं। यह सुनकर सब चौंक गए। सास ने तुरंत कहा, अरे डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो दिन भर रसोई में ही रहती है, अच्छा खाना बनाती है। डॉक्टर ने उनकी बात काटते हुए कहा, खाना बनाना और खाना खाना दोनों अलग बात है। शरीर को पोषण तभी मिलता है जब इंसान खुद खाए, और आपकी बहू ने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विनय के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने पहली बार गौर किया कि प्रिया कितनी कमजोर हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे की चमक कहीं खो गई थी। उसे खुद पर शर्म आने लगी कि उसने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी पत्नी कब और कैसे खाती है। डॉक्टर के जाने के बाद घर में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सास चुप थी, ससुर जी भी सोच में डूबे थे। विनय धीरे धीरे प्रिया के पास गया, जो अब होश में आ चुकी थी। उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, प्रिया, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम ठीक से खाना नहीं खा रही? प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप सबके बाद जो बच जाता वही खा लेती। मुझे लगा यही सही है, यही एक बहू का फर्ज होता है। यह सुनकर विनय का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उस शाम विनय ने फैसला कर लिया। उसने पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर बुलाया। सब हैरान थे कि आज क्या खास बात है। विनय ने गंभीर आवाज में कहा, आज से इस घर में कुछ बदलने वाला है। अब इस घर में कोई भी इंसान आखिर में खाना नहीं खाएगा, और सबसे पहले प्रिया की थाली लगेगी। सास को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ये क्या नई बात ले आए हो? घर में हमेशा से यही चलता आया है।
विनय ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, गलत परंपरा को बदलना ही सही होता है। माँ प्रिया इस घर की बहू ही नहीं, मेरी पत्नी है और एक इंसान भी है। उसे भी उतना ही हक है जितना हम सबको। ससुर जी ने भी पहली बार विनय का साथ दिया। विनय कह रहा है कि हमने शायद कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब समय है इसे सुधारने का। सास चुप हो गई। शायद उन्हें भी कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस दिन पहली बार प्रिया डाइनिंग टेबल पर उस सबके साथ बैठी। उसकी थाली सबसे पहले लगी। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा जैसे आज उसे उसकी पहचान वापस मिल गई हो। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब सब साथ बैठकर खाना खाते, हंसी मजाक करते और प्रिया भी खुलकर मुस्कुराने लगी। उसकी सेहत भी सुधरने लगी थी। सबसे बड़ा बदलाव सास में आया। उन्होंने महसूस किया कि जिस बहू को वह सिर्फ काम करने वाली समझती थी, वह इस घर की असली खुशी है। एक दिन सास खुद रसोई में गई और प्रिया से बोली, बहू आज से तुम बैठो, खाना मैं बनाऊंगी। प्रिया हैरान रह गई। उसने कहा, माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? सास की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, परेशान तो मैंने तुम्हें किया है इतने सालों तक। हमें माफ कर दो बहू। हमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम भी थकती हो, तुम्हें भी भूख लगती होगी। प्रिया ने तुरंत उनके पैर छुए और कहा, माँ जी आप ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में हमेशा प्यार बना रहे। उस दिन के बाद इस घर में कई नई परंपराएं शुरू हुई। अब खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का समय बन गया था। और सच भी यही है, जहाँ सम्मान और प्यार का साथ बैठकर बांटा जाता है, वहाँ कोई भी इंसान कभी भी भूखा नहीं रह सकता और ना ही कभी पेट भर सकता है। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें और मुझे